में बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, ये वाली पूरा मैंने आपके साथ टाइम सेट कर रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी ये, देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी ये, खतरनाक बात है मैंने आपके सामने ला रखी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको आरएमएस का एग्ज़ाम कैसे हैंडल करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ठीक है, क्वेश्चन को किस वाले सब्जेक्ट को पहले करना है, क्वेश्चन को किस हिसाब से करना है, ऑप्शन वगैरह का क्या फंडा है, ओएमआर वगैरह सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। स्पेशली क्लास होगी किसकी, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, कि कैसे आपको टाइम को मैनेज करना है। और अभी जब आपके पास, जब भी आप ये क्लास देख रहे हो, उसके बाद आप कैसे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कर रहे हो, कैसे आप अपने प्रैक्टिस सेट वगैरह कर रहे हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। ट्रस्ट में गाइज, ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प आपको होगी जो बात मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, समझ रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो, मिड स्कूल एग्जाम का क्लास 6 आपको पता है, आरएमएस सीईटी होता है, ठीक है। इसमें क्या है, एग्जाम की स्ट्रेटजी हम देख रहे हैं, ठीक है, कि हमें एग्जाम को कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है, हाउ टू प्रोसीड, एग्जाम को हम कैसे प्रोसीड करेंगे, सारी एग्जाम की हम यहाँ पे स्ट्रेटजी देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये चीज़ रहने वाली है, ठीक है। पहली बात देख लो, आप सभी लोगों को पता है सर एग्जाम का टाइप क्या होता है, ऑफलाइन एग्जाम होता है, ठीक है, ऑनलाइन का कोई लफड़ा नहीं था, पहले मैंने आपको बता दिया था, ऑफलाइन एग्जाम होता है, वन शॉट में ये होता है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगे वो आप नोट कर सकते हो, हालांकि ये बात आपको पता है, आगे जो मैं आपको बताऊंगा वो आप नोट करना, इनको मत करो, ये तो सभी लोगों को पता ही है ना। वन शॉट होता है, एक ही बारी में होता है, 2.5 घंटे में। ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि एमसीक्यू होते हैं, या आपको ऑप्शन मिलते हैं। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना, आपको जो ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, आपको चूज करना होता है, ठीक है। ओएमआर शीट पे होता है, ओएमआर की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, समझ रहे हो बात को, ओके, क्लियर है। तो एग्जाम का टाइप आपको ये यहाँ पे क्लियर हो गया। फिर जब हमने बोला कि सर ओएमआर पे एग्जाम होता है, तो ओएमआर शीट होती है, जब आप एग्जाम में जाओगे आपको इस तरीके की ओएमआर शीट मिलेगी, ये उसका साइड 1 होगी, साइड 2 आगे, ये आपको जहाँ के गोले मिलेंगे वो इस तरीके से आपको मिल जाएगी। इसके इंस्ट्रक्शन भी हम बाद में देख लेंगे ओएमआर का, कि फिलहाल के लिए ये आप नॉर्मल देख लेना। इसमें वही लिखा होगा कि इसमें क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 4 सेक्शन होंगे, इंग्लिश, जीके, इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स, ठीक है, पूरा लिखा होगा कि नेगेटिव मार्किंग वगैरह कुछ भी नहीं होगी, ये आप लोग इसे देख सकते हो। आपके पास ये ओएमआर शीट आएगी, इसका पीडीएफ मैं उस पर अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, आपका जो भी कोर्स आपने लिया है उसमें आपको मिल जाएगा ये, ठीक है, एक ऑप्शन वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला फोल्डर है उसमें मैं इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है, पीडीएफ को ऐड कर दूंगा, आप उसका प्रिंट आउट निकाल देना, ये भी प्रॉपर वे में आपको मिल जाएगा। इसी पे आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसी हिसाब से आपको वहाँ मार्कशीट आएगी। बाकी कैसे भी हो, आपको तो बस सर्कल फिल करने की हैबिट बनानी है, समझ रहे हो बात को, क्लियर है। तो इस तरीके से आपकी मार्कशीट रहेगी, पीडीएफ मैं दूंगा, उसको प्रिंट करवा लेना बढ़िया से, उसी पे अब आप लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट प्रोसीड करने वाले हो। ध्यान से सुनना, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास ओएमआर शीट रहती है, या आपका रोल नंबर जो कि एडमिट कार्ड में आएगा। लेकिन अभी जब आप अपने प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो, उसमें भी आप अपना एक फिक्स रोल नंबर बना लो अपने हिसाब से, ताकि आप जब अपनी प्रैक्टिस खतरनाक कर लो, कुछ भी अपना रोल नंबर अपने हिसाब से आप सेट कर लेना। कोई बोल रहा मेरा 2 1 3 5 7 इस तरीके से है, तो हर जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हो, प्रॉपर टाइमिंग के साथ स्टार्ट करना है और रोल नंबर यही फिल कर लें, जो भी आप अपना हिसाब से बना लो, हर उसमें वही करना है, प्रॉपर आपको सर्कल फिल करना है, ठीक है। ओएमआर शीट पे हालांकि हम अलग से भी करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ओएमआर शीट भरना सबको आता होगा। यहाँ पे हमने अगर 1 लिखा है तो मुझे 1 वाला गोलाई वहाँ नीचे फिल करना होता है। अगर मैंने यहाँ पे 7 लिखा है, इसके इस वाले कॉलम मुझे 7 वाले सर्कल को क्या करना होता है, फिल करना होता है। ये सभी लोगों को पता है, जिसको नहीं पता तो वो भी हम देख लेंगे, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको देखना है तो एक बार हम इसको रिज्यूम करके देख ही लेते हैं कि क्या फंडा है इसका, ठीक है। मान लो कि आपके पास ये है, दिख रहा है ना, हाँ, आपके पास यहाँ पे ये चीज़ आ रही है। अब आपको यहाँ पे बोला गया कि क्वेश्चन बुकलेट नंबर, जो भी आपके सामने क्वेश्चन आता है उसमें उसका एक नंबर दिया गया होगा, ठीक है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर होगा। मान लो कुछ भी हम मान लेते हैं, यहाँ पे 3 5 1 7 8 इस तरीके से, ध्यान से देखो, ठीक है, 3 5 1 7 8 है। अब हमें जो ये 3 है ना, इसी कॉलम में मुझे 3 ढूंढना है। 3 कहाँ पे है, 1 2 3, आपको दिख जाएगा 3 नंबर वहाँ पे इस गोले के अंदर दिख रहा होगा, तो मुझे इस 3 वाले को ऐसे फिल करना होता है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा कंप्यूटर चेक करता है, तो आपको प्रॉपर भरना होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है जब आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो। इसीलिए मैं आपको पूरा घर से अभी प्रिपेयर करवा के जा रहा हूँ, एग्जाम हॉल में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। इन केस अगर आपको वहाँ दिक्कत आती है, वहाँ जो इन्विजिलेटर होता है, जो टीचर होता है, आप उनसे पूछ सकते हो, गलत नहीं करना है, ठीक है।
यहाँ पे 5 है तो 1 2 3 4 5 5 जहाँ पे लिखा होगा उसे फिल कर लिया, 1 लिखा है फिल कर लिया, ठीक है, फिल यहाँ पे कर लिया। आ रही है बात समझ में? 7 लिखा है 7 यहाँ फिल कर लिया आपने, 8 लिखा था 8 आपने यहाँ फिल कर लिया, आपका काम यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, ये था आपका रोल नंबर वगैरह जो भी होगा, क्वेश्चन बुकलेट जो भी होगा। ठीक है, फिर आप जब आप क्वेश्चन करने जा रहे हो, ये आपके पास देखो 51 वाला क्वेश्चन है, यहाँ ये ABCD 4 ऑप्शन है। आपने एग्जाम जो आपके पास क्वेश्चन पेपर है उसमें देखा 51 क्वेश्चन क्या है, अगर उसका C वाला ऑप्शन करेक्ट है, आपने देखना 51 वाला है, C ऑप्शन है, उसको आपने फिल कर लिया। कि सबसे पहले आपके पास इंग्लिश का पोर्शन रहेगा, इसी तरीके से रहता है, सबसे पहले आपके पास इंग्लिश का पोर्शन रहता है ना, 1 से लेकर के 50 तक 200 क्वेश्चन आते हैं, 1 से लेकर के 50 तक आपके पास इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, 51 से लेकर के 100 तक आपके पास GK के क्वेश्चन होंगे, 101 से लेकर के 150 तक आपके पास इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होंगे, एंड 151 से 200 तक आपके पास क्या होंगे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे। यहाँ तक बात समझ आई सभी लोगों को? ये क्लास थोड़ी लंबी भी होगी, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाए, एक एक बात मैं आपको यहाँ पे बता पाऊँ। क्लियर है? कोई दिक्कत होगी तो पूछ लो। सब सही चल रहा है अभी? ओके, चले आगे। वो मार्कशीट आपने देख ली कैसे है, पोर्शन आपने देख लिया कैसे है, PDF दे रहा हूँ, उसको आपने प्रिंट कर लेना है और मस्त उस पर आपकी प्रीवियस ईयर जो भी प्रैक्टिस होगी उस पर होगी। चले आगे। क्लियर है? बताओ, सब चीज़ अंडर कंट्रोल है? सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल है? वो मार्कशीट हमने देख ली कैसा कैसा आपके पास रहेगा, PDF दे रहा हूँ वो आप कर लोगे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा कि जो एग्ज़ाम का मीडियम होता है, क्लास 6 का, ऑब्वियस सी बात है आप क्लास 6 का दे रहे हो, है ना, तो जो हिंदी और इंग्लिश रहता है मीडियम, यानी कि आपको जो क्वेश्चन लिखा होगा इंग्लिश में भी लिखा होगा, हिंदी में भी लिखा होगा, किसको छोड़ करके, इंग्लिश वाले को छोड़ करके। ऐसा नहीं है कि जो इंग्लिश वाला रहेगा आपके पास इंग्लिश ग्रामर कि वो इंग्लिश में भी होगा हिंदी में भी नहीं होगा, है ना, वो सिर्फ इंग्लिश में ही लिखा होगा। बाकी आपका मैथ हो गया, इंटेलिजेंस हो गया और GK हो गया, क्वेश्चन हिंदी में भी रहेगा इंग्लिश में भी रहेगा। ये बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखते हैं सर, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी? बिल्कुल नहीं होने वाली, नो नेगेटिव मार्किंग। यानी कि अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर लिया, क्या आपके नंबर कटेंगे? नहीं कटेंगे, बिंदास होकर के आप कर सकते हो। हाँ, ये RMS की है, बिल्कुल RMS का ही कर रही है प्रॉपर भाई, आज सब कुछ RMS का है इसमें, ठीक है, ओके, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न एक बार हम देख लेते हैं, फिर हम आगे बात करें। बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, ये वाली पूरा मैंने आपके साथ टाइम सेट कर रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी ये, देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी ये, खतरनाक बात है मैंने आपके सामने ला रखी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उससे पहले थोड़ा हम क्या देख लेते हैं यहाँ पे कि ये एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं। वैसे ही सभी लोगों को पता है आपके पास 4 पोर्शन आते हैं, टाइम 2.5 घंटे का, यानी 150 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। इंग्लिश आएगा जो कि 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स का, इंटेलिजेंस आएगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का हर सब्जेक्ट का, मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स, जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स, ठीक है। इंटरव्यू आपको पता है एग्जाम के बाद होगा जो कि 20 मार्क्स का रहता है। एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि जो इंग्लिश वाला है RMS के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंग्लिश वाला है, ठीक है, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन दिस टेस्ट, इसे आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। इंग्लिश मार्क्स आर नॉट काउंटेड टुवर्ड्स मेरिट, मेरिट में इंग्लिश के मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। हालांकि आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है वो 200 मार्क्स का हो रहा है, 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन जब मेरिट बनेगी ना उसमें आपके जो मार्क्स देखे जाएंगे वो 150 में से देखे जाएंगे, इंग्लिश का नहीं देखा जाएगा, ठीक है, इंग्लिश का नहीं देखा जाएगा। सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या, मैथमेटिक्स खतरनाक होना चाहिए, इंटेलिजेंस धुआंधार होना चाहिए और आपका जो GK है बेहतरीन होना चाहिए। 3 चीज़ अगर कंप्लीट है, मस्त है, तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज़ आपने क्लियर यहाँ पे कर ली कि सर जो इंग्लिश वाला पोर्शन है RMS में उसे हमें सिर्फ क्वालिफाई कर रहा है। अब सर हमें समझ आ रहा क्वालिफाई कैसे कर रहा है। क्वालिफाई का ये मतलब है अगर वहाँ पे 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के, तो आपके 35% मार्क्स आने चाहिए। अब आप 50 का 35% निकालो, कितना आ रहा है? चलो मैं ये आपको बता, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, 30 सेकंड के अंदर बताओ। खतरनाक आपने तैयारी कर रखी है कि 50 का 35% कितना होगा, ये मिनिमम परसेंट टू क्वालिफाई, इतना ये है यहाँ पे क्वालिफाई। तो 50 मार्क्स हैं, 50 का 35% कितना होगा, जल्दी बताओ, कौन बताएगा सबसे पहले? बोलो भाई, 50 का 35% कितना होगा? कैसी है तैयारी, कैसी है तैयारी, बताओ भाई, तैयारी कैसी है? नहीं आया अभी? 50 का 35% कितना आएगा? ये तो तुरंत होना चाहिए, नहीं तो एग्ज़ाम में इतना टाइम लोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये एग्ज़ाम में इतना टाइम लोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैक्सिमम मार्क्स हैं 50,
इसका 35% आने चाहिए कम से कम। तो 50 का 35% कितना नंबर आएगा, क्या नंबर आएगा? बहुत खतरनाक बात है होंगी आज, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है। जिसने बिल्कुल केयरफुली देख ली उसे बहुत मजा आएगा। बताओ नहीं निकला 50 का 35% कितना होता है? अरे भाई बहुत बढ़िया शौर्य का आगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। सिर्फ शौर्य का है ना, और लोग का औरों का चट काम नहीं कर, माइक ही ऑन कर लो, वीडियो ही ऑन कर लो, कुछ नहीं कर रहा काम तो। ठीक है भाई, तो अगर आप 50 का 35% निकालोगे आपको मिलेगा कितना? 17.5। ठीक है, 17.5, यानी कि आप 17.5 तो सब मार्क्स आएंगे नहीं, तो आपको 18 नंबर, ठीक है 18 नंबर। अगर हमारे इंग्लिश में 18 नंबर आ गए बस हमारा काम हो गया, 18 नंबर आ गए हमारा काम हो गया, है ना। अगर मेरे 49 नंबर भी आ रहे हैं, अगर मेरे इंग्लिश में 49 नंबर भी आ रहे हैं, ठीक है, और मेरे इंग्लिश में 18 नंबर भी आ रहे हैं, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। समझ बात को, क्योंकि इंग्लिश के मार्क्स आपके मेरिट में काउंट नहीं होने हैं। तो आपको इंग्लिश में इतना देखना है कि सर मेरे 18 नंबर आ जाए, ठीक है, आरएमएस के लिए सिर्फ 18 नंबर आ जाए, बाकी ज़्यादा मुझे इंग्लिश का जो मतलब एग्जाम की बात कर रहा हूँ, अच्छे से आपने एक बार 18 क्वेश्चन 50 में से 18 क्वेश्चन आपने बेहतरीन फुल कॉन्फिडेंस के साथ करना है कि हाँ भाई मेरे 18 नंबर तो श्योर है कि मेरे आए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं बहुत सही बात है, नहीं भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। जो इंग्लिश के लिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश से दिक्कत होती है, सर नहीं हो रहा, हम कैसे करें, टेंसेस वगैरह जो भी ये सारा फंडा है ना, तो वो अब आपको क्लियर हो गया कि सर हमें 50 में से 18 मार्क्स लाने हैं, हमारा काम, हम क्वालिफाई हैं। उसके बाद मेन इन 3 सब्जेक्ट का काम है, ठीक है। अब इन 3 सब्जेक्ट में देखो मिनिमम परसेंट टू क्वालिफाई, 50 का 40%, 50 का 40%, 50 का 40%, हर सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क्स आने चाहिए कम से कम, ठीक है। उसके बाद लगेगी मेरिट। अगर मान लो आपके हर किसी में, इसमें भी 35% आ गए, इसमें 40%, इसमें 40% आ गए, मान लो कि इसमें आपके सिर्फ 35% आए, ठीक है, तो आपने क्वालिफाई नहीं करा, आप फेल माने जाओगे। इन 2 सब्जेक्ट में आपके जितने भी मार्क्स आ रही है मेरी बात समझ में, मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बताओ, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आपको इनमें कम से कम कितने मार्क्स आने चाहिए? अगर आप 50 का 40% निकालोगे आपको 20 मिलेगा, 20 मिलेगा ना। कैसे निकालते समझ आ रहा है ना, 50 का 40%, ठीक है, परसेंट मतलब 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 4 जा 20, तो आपके 20 मार्क्स इनमें आने चाहिए, 20 20 20 कम से कम बोल रहा हूँ। जिसके मान लो इस वाले में उसके आगे 48, इस वाले में उसके आगे कितने, पूरे 50 आगे, ठीक है। इस वाले में आगे अगर उसके कितने 19, तो वो फेल माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात समझ आई नहीं आई? वो पूरा क्या माना जाएगा? फेल माना जाएगा, क्योंकि इसमें तो उसने क्वालिफाई नहीं करा, मिनिमम मार्क्स से क्वालिफाई नहीं करे, 50 में से 19 आने चाहिए थे, 19 ही नहीं आए, वो फेल माना जाएगा, ठीक है। हमारी बात समझ में, इस चीज़ का आप लोगों को थोड़ी ध्यान में रखनी है। चले आगे, क्लियर हो गया, समझ आई बात हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम का पैटर्न आपको क्लियर होगा, 2.5 घंटे का 150 मिनट, पहले से भी आपको क्लियर रहा होगा। अब हम बात कर रहे हैं सर किसकी, कि जो हम पे 2.5 घंटे का टाइम है उसे हमने कैसे डिवाइड करना है ताकि हम अच्छा सा अपना स्कोर कर सकें। बहुत केयरफुल अब आपका यहाँ से होने वाला है। टाइम है आपके पास 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट, ठीक है, 1 घंटा 60 मिनट है ना, 60 120 मिनट प्लस 30 मिनट 150 मिनट, 150 मिनट है मेरे पे मिनट कितने सर? 150 मेरे पे मिनट है, एंड मेरे पे क्वेश्चन कितने हैं? 200 मेरे पे क्वेश्चन है, ठीक है। हर सब्जेक्ट के मेरे पे 50 क्वेश्चन है, देख लो। एक मिनट में आपको 1 से ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है, समझ रहे हो बात को? ओके, अब ध्यान से देखना। सबसे पहले आपके पास आता है इंग्लिश, बहुत केयरफुली आप यहाँ से सुनना। और जब भी आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख लो या आप जब फाइनल देने जाओगे, इंग्लिश आपके पास आएगी, ठीक है। इंग्लिश सबसे पहले आएगी, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होंगे, तो आपने ट्राई करना है, ठीक है, अपने हिसाब से आप ऊपर नीचे भी करना, लेकिन हम ये एक बेसिक, एक यूनिवर्सल तरीके से हम इसको देख रहे हैं। इंग्लिश में आपने 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देने हैं, ध्यान रखना। इंग्लिश में आपके 30 मिनट भी मैंने ज़्यादा ही बोल लिया, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, आप उसे 30 से कम कर दो। इसे हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। फिर आगे मैं आपको एक रफ अभी बता रहा हूँ कि इंग्लिश का हमें 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। अगर आप आज से घर पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रॉपर OMR शीट पे प्रॉपर 2.5 घंटे बैठ के, प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ, ठीक है,
फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल फोकस के साथ, तो आपको ये टाइम फॉलो करना पड़ेगा। जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश कर रहे हो, अभी बताऊंगा सबसे पहले कौन सा करना है, पहले मैं आपको टाइम बता रहा हूँ। अगर आप इंग्लिश कर रहे हो, इंग्लिश में आपको 30 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। 30 मिनट में आपके कंप्लीट 50 क्वेश्चन होने चाहिए, होने चाहिए। फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, जनरल नॉलेज की। जीके आपका 20 मिनट में होना चाहिए, ये ध्यान में रखना बात। 20 से भी कम में हो जाए मज़ा ही आ जाए, ठीक है। ऐसी अपनी प्रैक्टिस करो कि सर मुझे जीके 20 मिनट में कंप्लीट करना है तो करना है। अब भले जीके में 50 क्वेश्चन है, आप बोलोगे सर आप तो 1 मिनट में 2 क्वेश्चन करवा रहे हो हमसे, या उससे भी कम, है ना। आप 1 मिनट में हमसे 2.5 क्वेश्चन करवा रहे हो जीके के। भाई देखो, जीके में आपने क्या करना है, क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन पेपर में लिखा है, आपने क्वेश्चन को पढ़ा, समझ आया क्वेश्चन, सीधे ऑप्शन देखे। अगर आ रहा है क्वेश्चन तो सीधे ओएमआर शीट पे गए, फिल किया, कुछ कैलकुलेशन करी, कुछ कॉन्सेप्ट यूज करा, कुछ वहाँ पे जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ किया, कोई अपने इधर उधर से कुछ कॉन्सेप्ट लगाया, नहीं लगाया। थोड़ा कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होंगे जिन्हें आप रिकॉल करोगे, यार मुझे याद तो था, क्या होगा उसका आंसर, बस थोड़ी एक्स्ट्रा किसी किसी क्वेश्चन में ये होगा। वरना आपने सीधे क्वेश्चन पढ़ा आंसर दिया, क्वेश्चन पढ़ा आंसर दिया। 1 मिनट में आपके 3-4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, समझ रहे बात को। 1 मिनट में आप लोगों के 3-4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। अरे मेरी बात की नहीं समझ, आपको लग रहा होगा नहीं सर ऐसा कैसे होगा। मैं आपको बताता हूँ 1 मिनट कितना ज़्यादा होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूँ 1 मिनट कितना ज़्यादा होता है, देख लो, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट कितना ज़्यादा होता है, 2 सेकंड हो रहे हैं अभी आप अपना क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, जीके का क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, कितना क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब आप ऑप्शन पे देख रहे होंगे, फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा, सेकेंड ऑप्शन पढ़ा, थर्ड ऑप्शन पढ़ा, फोर्थ ऑप्शन पढ़ा, ठीक है, पढ़ लिया होगा, समझ आ गया होगा क्वेश्चन में क्या है ना। अब तक आपने आंसर भी फिल कर लिया होगा। 20 सेकंड हो गए, 20 सेकंड में आपका एक आंसर, एक क्वेश्चन हो रहा है। किसी में 30 सेकंड लगेंगे, किसी में हो सकता है 10 सेकंड में ये काम हो जाए। इस बात को मानते हो नहीं मानते हो। किसी में ऐसा होगा कि आपको 40 सेकंड भी लगे, कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट लिखी होगी, है ना। लेकिन ओवरऑल देखें अभी तक हमारे सिर्फ यहाँ पे 42 ही सेकंड हुए, और मैंने कितनी बातें आपको बता दी, है ना। तो इसमें परेशान नहीं होने की, सर हम 1 मिनट पे कैसे करेंगे, बहुत होता है 1 मिनट यार, ठीक है। जीके के लिए बोल रहा हूँ, मैथ के लिए तो ये एप्लीकेबल नहीं है, मैथ में तो कैलकुलेशन वगैरह होती है, जीके के लिए, ठीक है। तो देखो 1 मिनट में आप तक तो आप बोलोगे सर मैं तो 5-6 क्वेश्चन कर लूँ, देखो अब हो रहा है 1 मिनट, ठीक है। आप बोलोगे सर अब तक तो मैं 5-6 क्वेश्चन कर लूँ। अरे बात समझ के नहीं आ रही, इस बात को मान रहे हो आप सब लोग, कन्विंस हो गए, ठीक है। तो जीके में हो सकता है आप 20 मिनट से भी कम इसे कर लो, 20 मिनट से भी आप अगर आप टाइम कर रहे हो तो मज़ा ही आ जाए। अरे मैं भी जब कर रहे हो आप यही चीज़ को फॉलो करोगे। फिर हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। इंटेलिजेंस में मैंने आपको बहुत ज़्यादा टाइम दिया है 40 मिनट का, क्योंकि भले 50 क्वेश्चन है, ठीक है, 50 क्वेश्चन 40 मिनट का टाइम क्यों दिया मैंने, क्योंकि सर इंटेलिजेंस में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनमें थोड़े हमें लॉजिक लगाना होता है, कई बार तो कैलकुलेशन वाला भी होता है, कैलकुलेशन भी हमें लगानी होती है। ये चीज़ है, इंटेलिजेंस इसलिए हमने 40 मिनट दिया। और लास्ट में मैथ है, 50 क्वेश्चन है, इसको मैंने पूरा का पूरा आपको 1 घंटा दे दिया। आप बताओ, 1 घंटा दे दिया पूरा। अब जब भी आप घर में कर रहे हो तो ये टाइम में अगर आप अपना सब्जेक्ट नहीं कर रहे हो तो बहुत दिक्कत होगी। इससे कम हो तो मज़ा ही आ जाए। मैंने इंग्लिश का 30 दे रखा है ना, आप 25 मिनट में कर लो, बहुत बढ़िया। जीके का 20 दे रखा है ना, 18 मिनट में कर लो, 15 मिनट में कर लो, बहुत बढ़िया। इंटेलिजेंस का 40 दे रखा है, 30 मिनट में कर लो। मैथ के लिए आपको टाइम बच जाएगा, क्योंकि मैथ में 50 क्वेश्चन है, कहीं पे कैलकुलेशन बड़ा क्वेश्चन भी होगा कहीं पे, तो वो फिर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम तो लगाना पड़ेगा। इसलिए अगर आपने इन 2 सब्जेक्ट में या इन 3 सब्जेक्ट में कम टाइम लिया तो मैथ के लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे चाहे तो आप बाद में फिर से देखना, जो इंपॉर्टेंट तो हर ही पॉइंट है उनको नोट करना, ठीक है। ओके, तो ये आपको पूरा सीक्वेंस रहेगा। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन को करो। ऐसा मत करो कि पहले से आपने किसी और सब्जेक्ट को कर लिया, क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर टाइम देना है। मैथ तो आपको लास्ट में ही करना है ना, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन वगैरह है। मैथ आपको लास्ट में ही करना है। इंग्लिश आपका क्वालिफाई नेचर का है ना, सो आप क्वालिफाई करना पहले ही निपटा लो, ठीक है। फिर प्रॉपर सीक्वेंस ही है, फिर जीके। हो सकता है आप में से पहले कोई जीके कर ले, वो भी सही है ना। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ इंग्लिश ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रॉपर सीक्वेंस भी बना रहेगा, आपका फ्लो बना रहेगा, तो मार्कशीट में आपको सीक्वेंस ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो ये ज़्यादा सही रहेगा, समझ लो। पहले किसी पेपर सीधे इंग्लिश को पकड़ लो, ट्राई करो। अब आप अपने घर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रॉपर बैठो अपना 2.5 घंटे, प्रॉपर अपना मार्कशीट, उसके अलावा कुछ नहीं, पानी पूनी सब हटा के चलना है, कुछ नहीं रखना है। आपकी एक मार्कशीट, आपके सामने एक पेपर,
ठीक है। और प्रॉपर टाइम देखना भाई, मैंने शुरू कर लिया, ठीक है, 2.5 घंटे तक मैं बैठूंगा। उससे पहले करने का ट्राई करना, क्योंकि घर में आप उस हिसाब से करते हो, एग्जाम हॉल में जाओगे थोड़ी घबराहट होगी, थोड़ी अपना इधर उधर झाँकोगे, 5 मिनट उसमें निकलेंगे, ठीक है। इसलिए ट्राई करो 150 मिनट है ना, 140 मिनट आप अपना घर में लेके चलो। अरे मेरी बात समझ में, 140 मिनट आप अपना घर में लेके चलो। मेन चीज़ है, अगर आपने जीके में कम टाइम दे दिया, वो टाइम आपका इंटेलिजेंस और मैथ में यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। और इससे बड़ी बात अब मैं बताने वाला आपको, जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिखे, खास करके इंटेलिजेंस में, जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिखे, इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी भी बता दे रहा हूँ, जिसकी स्टेटमेंट बहुत बड़ी होगी। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है जो 5-6 लाइन का लिखा है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन है जो 5-6 लाइन का लिखा है, उस क्वेश्चन को स्किप कर दो, उसको अभी के लिए छोड़ दो, क्योंकि हो सकता है आपने अपना पूरा टाइम उस 5-6 लाइन को पढ़ने में लगा लिया, है ना, और लास्ट में आंसर भी नहीं आया, पूरा समझने में अपनी पूरी पावर लगा दी। हो सकता है वो थोड़ी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको फिलहाल के लिए छोड़ देना है। बाद में टाइम मिले, जो कि आपको मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने आपके लिए यहाँ पे टाइम मैनेज कर रखा है, आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है। और आप अभी 1 महीना तो आप घर में फुल खतरनाक अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना। एग्जाम में जाओगे आपको बहुत ईजी लगेगा, लेकिन प्लीज़ गाइस, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो और अभी से अपने घर में करो। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट एग्जाम में जाओगे, सामने देखोगे वो मार्कशीट, सामने देखोगे पेपर, आसपास देखोगे अलग अलग बच्चे आ रखे हैं, खतरनाक खतरनाक बच्चे आ रखे हैं, आपकी हालत खराब हो जाएगी कि मैं कैसे करूं। तो वैसा ना हो, आपने पूरी तैयारी करी है, आपको एग्जाम भी नॉर्मल लगेगा। आप बोलोगे यार मैं तो 1 महीने 1.5 महीने से करते आ रहा हूँ, मैं तो वो मार्कशीट क्या है, मैं तो डेली करता हूँ, ये तो हमारा डेली का काम है ना, ये तो हमारे नॉर्मल है। जैसा आप डेली ब्रश कर रहे हो वैसा आपका काम है, क्या भाई मैं तो डेली कर रहा हूँ, मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन इमेजिन करो आपने घर पे बिल्कुल भी नहीं किया, आप डायरेक्ट वहाँ चले गए, और दिक्कत होगी ना आपको बैठने में। प्रॉपर देखो, अपनी एक चेयर ले लो, एक टेबल ले लो, आपकी बात इजी लग रही हो, प्रॉपर एग्जाम के हिसाब से करो यार, है ना। एक टेबल ले लो, एक चेयर ले लो, जैसे अपने स्कूल में आप बैठते हैं ना, आपको पता है वहाँ तो टेबल चेयर लगी होगी आपके सामने जो भी है, तो उसमें करो अपना बढ़िया। ऐसा नहीं कि आराम से बिस्तर पे बैठे हो, वैसा नहीं, ठीक है। किसी किसी टाइम पढ़ लेना वैसे, लेकिन जब पेपर कर रहे हो प्रॉपर एग्जाम के हिसाब से चलो। ट्रस्ट में गाइस, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा और आपका एग्जाम भी आपको निकाल के देगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। इसमें अगर आपको मॉडिफाई करना है, 30 का 25 कर लो, ठीक है, 20 का 15 कर लो, वो जो एक्स्ट्रा टाइम बचा वो आपको यहाँ मिल जाएगा। कोई अगर ऐसे क्वेश्चन है जिनमें बहुत सोचना पड़ रहा है, वो टाइम आप उन सोचने वाले क्वेश्चन में लगा सकते हो। इस बात को मानते हो नहीं मानते हो, ठीक है, इस बात को मानते हो नहीं मानते हो, ठीक है। पास कितने नंबर पे होना है, पास इतने नंबर पे हो जाते हैं, ठीक है, पास आपके इतने नंबर पे हो जाते हैं। इंग्लिश में 50 में से 35%, 18 नंबर आने चाहिए। इंटेलिजेंस में 20 नंबर कम से कम, ठीक है। मैथमेटिक्स में भी 20 नंबर, एंड जनरल नॉलेज में भी आपके कितने नंबर आने चाहिए, 20 नंबर आने चाहिए, आप पास माने जाओगे। लेकिन उसके बाद लिखती है मेरिट, समझ रहे हो, उसके बाद लिखती है मेरिट। क्वालिफाई तो ये है, पासिंग मार्क्स ये है, उसके बाद लिखेगी मेरिट, समझ रहे हो। तो आपको टारगेट तो हाईएस्ट, जितना हाईएस्ट आप टारगेट रख सको उतना रखना है। और मेन आपके पास ये 3 सब्जेक्ट हैं, इंटेलिजेंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और जीके हो गया। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ, इंग्लिश का सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है, ठीक है। लिखा है कि क्वालिफाई इन दिस टेस्ट, इंग्लिश मार्क्स आर नॉट काउंटेड टुवर्ड्स मेरिट। भले आपका पेपर 200 नंबर का हो रहा है, लेकिन जब मेरिट लगेगी 150 में से आपके नंबर काउंट होंगे, ठीक है। ये सिर्फ 6 के लिए होता है, ठीक है। 9th में ऐसा नहीं होता है। कभी अगर आप 9th का एग्जाम दोगे, हालांकि हम ट्राई कर रहे हैं कि आप 9th का एग्जाम ना दो, आप 6th में अपना निकाल लो। हो सकता है कोई 9th वाला देख रहा होगा इसको, ठीक है, अपने छोटे भाई बहन के लिए, है ना। तो 9th में इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ 6th में होता है ऐसा, ठीक है, ओके। समझ रहे हो बात को, वो सिर्फ पासिंग मार्क्स होते हैं, वो सिर्फ पासिंग मार्क्स होते हैं। वो तो अगर हमारे, आप जैसे बोले 77.5 आपके अगर नंबर आए, आप पास माने जाओगे। लेकिन आपसे ऊपर किसी के 150 मार्क्स हैं, किसी के 130 हैं, किसी के 145 हैं, उनका सिलेक्शन होगा, इसका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। जिसके 80 मार्क्स आ के 77 आ के, इसका सिलेक्शन नहीं होगा फिर, है ना, क्योंकि बड़े नंबर जिनके हैं उन्होंने तो सीट पहले भर ली, है ना। तो वो है, ये सिर्फ पास है, मेरिट फिर अलग से रखिए। क्लियर है भाई, ये बात सभी लोगों को आई समझ में, क्लियर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको भी आप कंफर्टेबल लग रहा है, जो भी आप अब पेपर करोगे इसी हिसाब से करोगे दोस्त, ठीक है। अब बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज की क्लास बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ।
सबसे पहले आज अभी मैंने ये बात आपको पहले बहुत पहले मैंने आपके सामने बात लाई थी, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने बोला था बेटा अपना पेन सेलेक्ट कर लो, जिस पेन से आप एग्ज़ाम में लेके जाओगे उसी पेन को अभी चूज कर लो और पूरा अभी से उसी पेन से आपको करना है, पेन चेंज मत करना, ठीक है। अब जो सीरियस रहा होगा उसने ये काम किया होगा। आपको ये बात हो सकता है हल्की लगे, लेकिन ट्रस्ट में गाइस बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। आपके हाथ में जब जो पेन बैठ जाएगा, ठीक है, अभी मेरे हाथ में ये पेन है ना, मुझे इस पेन की हैबिट है। अब मैंने अगर ये वाला पेन उठा लिया, ये थोड़ी मोटा है, तो मेरे हाथ में मुझे थोड़ी लिखने में दिक्कत होगी, है ना। मुझे 1-2 दिन इसमें हैबिट बनाने में लगेंगे, थोड़ी दिक्कत तो होगी ना, लेकिन ये पेन हाथ पे सेट हो रखा है इसलिए लिख लूँगा। इस बात को मानते हो? आप पेन पकड़ रहे हो, आप एक दूसरे अपना पेंसिल से लिखो, आपको थोड़ी अनकंफर्टेबल लगेगा ना यार, कैसे थोड़ी मतलब उस हिसाब से आप स्पीड नहीं बना पाओगे, है ना। तो सबसे पहले अपना पेन आपको सेलेक्ट करना है और अब आज से जब भी आप ये क्लास देख रहे हो, आज से आप ओएमआर शीट पे अपना जो भी क्वेश्चन पेपर कर रहे हो, ठीक है, जो भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, आप केवल और केवल वही पेन यूज करोगे। समझ रहे हो इस बात को? आप वही पेन यूज करोगे, उसके अलावा आप कोई पेन यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि जब आप मैथ वाला कर रहे हो, इंटेलिजेंस वाला कर रहे हो, आपको काफ़ी सारा रफ वर्क करना होता है, उसमें आपकी पेन की हैबिट बनी रहेगी, स्पीड बढ़ी रहेगी, बहुत मज़ा आएगा। और जब आप एग्ज़ाम में जाओगे, हालाँकि वो बात हम आगे करेंगे, बाद में करेंगे, जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो आपने क्या करना है, 2-3 पेन सेम कलर के, या तो ब्लैक पेन ले लो या तो ब्लू पेन ले लो, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी होगा ब्लैक या ब्लू पेन आपको यूज करना होता है, ठीक है, ब्लैक या ब्लू पेन आपको यूज करना होता है, यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं पे, ठीक है। चिन्हांकन केवल नीले अथवा काले बॉल पॉइंट, ठीक है। यूज ओनली ब्लू या ब्लैक बॉल पेन यूज करना है, जो भी आप अपने हिसाब से करो वो आपको यूज करना है। अरे ये बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? तो आपने क्या करना है, 2-4 पेन लाने हैं, उनको आधा आधा खत्म करना है, आधा आधा खत्म करके उनको रख देना है, वो एग्जाम हॉल में ले जाना है। अगर आप एग्जाम में नया पेन लेके जाओगे बहुत हार्ड चलेगा, वो आपको भी पता है ना, बहुत हार्ड चलेगा। आपने उसे इतना यूज कर लेना है कि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो सके और एग्जाम में स्मूथली वो चल सके, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, ठीक है। जो भी पेन अपने हिसाब से देख लो, जैसा भी पेन आपको लेना है, ठीक है। ट्राई करना उसकी निब क्या हो, थोड़ी मोटी होगी, सर्कल को फिल करने में इजी रहेगा, आसान रहेगा वो आपका, ठीक है। हल्की पेन जितनी होगी बढ़िया रहेगा। बाकी अपने हिसाब से पेन आपके ऊपर है, किसी को कोई पेन अच्छी लगती है, किसी को कोई पेन अच्छी लगती है। अपना जाओ 2-4 दुकानों में जाओ, पेन की अच्छे से शॉपिंग करो, ठीक है, बढ़िया पेन अपने ले आओ, जो भी आपको बढ़िया लगे वो कर लेना, समझ रहे हो। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसे हल्के में मत लेना। और आज से आप 1 महीने तक उसी की प्रैक्टिस उसी पेन से करोगे, पेपर जब कर रहे हो उसी पेन से करोगे, आरएमएस की आप पूरी प्रैक्टिस कर रहे हो उसी पेन से करोगे। ये हर एग्जाम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हर एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। सिर्फ वो टाइम वाला था प्रॉपर आरएमएस का, ठीक है। चलो सर, यूज ओनली दिस पेन बोला है कि यूज ओनली दिस पेन, आपको सिर्फ प्लीज गाइज यार ट्रस्ट करना, उसी पेन को यूज करना, उसके अलावा और यूज मत करना, आपकी हैबिट बनेगी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप ट्रस्ट करो या इमेजिन करो, अब ट्रस्ट तो आपने कर लिया, इमेजिन करो आपने अभी तक जो भी पेन यूज करा आपको बहुत मजा आता था, अभी मैं आपके सामने वो पेन हटा के आपको कोई यही वाला पेन दे दूं, लिख पाओगे इससे? आपके हाथ में सेट नहीं होगा, ठीक है। या मैं इससे लिख रहा हूँ, आप मुझे अपना पेन दे दो, कोई ऐसा पेन जो कि मैं यूज ना करा हो, मुझे अनकंफर्टेबल होगा ना, ठीक है। थोड़ी टाइम लेगा हैबिट बनाने में, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब है मेन चीज, डेली के अब आपको 2 पेपर करने हैं, ठीक है। कैसे करने हैं वो मैं आपके ऊपर छोड़, इस टाइम करना है आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। डेली आपको 2 पेपर करना है, सिलेबस आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है। जी के जो हम लोगों के 1-2 चीज़ें वो हम करते रहेंगे, बोला है कि वो हम लोगों का चलता जाएगा, जो इधर उधर की जो भी तमाम बातें हैं वो हम लोगों की चलती जाएंगी, ठीक है, वो हम लोगों की चलती जाएंगी, ठीक है। क्लियर है? तो डेली आपको कम से कम बोल रहा हूँ, ये मिनिमम मैक्सिमम 3-4, लेकिन 2 बहुत है, 2 बहुत है, ठीक है। एक अपना सुबह कर लो, प्रॉपर टाइमिंग के साथ करना है, ठीक है। प्रॉपर 2.5 घंटे बैठना पड़ेगा दोस्त, बैठना पड़ेगा। सिर्फ देखो 1 महीने की बात है, 15-20 दिन की बात है, प्लीज़ वो कर लेना। बहुत आपकी, अगर आपने इससे पहले जैसा भी किया इसमें आप बिल्कुल प्लीज़ इसमें बिल्कुल भी लापरवाही मत करना यार, ठीक है। आपको कम से कम 2.5 घंटे पूरा पेपर करना है, किसी भी स्लॉट में, मॉर्निंग वाले स्लॉट में कर लो या आफ्टरनून में कर लो या इवनिंग में कर लो या नाइट में कर लो, ठीक है। 2 पेपर करने हैं, अपना स्लॉट फिक्स कर लो, या तो एक मॉर्निंग में कर लो, एक अपना इवनिंग 3-4 बजे के आसपास कर लो, ठीक है। या जो अपने घर पे है एक वो 10-11 बजे कर लो, 2 कम से कम करना है। जब आप अपना पेपर कर रहे हो डेली करना है, एक ही शॉट में करना है। अब ऐसा नहीं करना है कि कुछ टाइम वो कर लिया, कुछ टाइम वो कर लिया, ठीक है। हालांकि एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे रियायत देता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ढील ये दे सकता हूँ
कि जिसका ऐसा है कि नहीं सर मेरे ना आजकल बहुत ज़्यादा काम चल रहा है स्कूल का, मेरे यहाँ कुछ अलग ही चल रहा है, ठीक है, मुझे मकान बनाने जाना है, मुझे पानी छोड़ने जाना है, ठीक है, मुझे रॉकेट बनाने जाना है, मैं सर आजकल रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे वहाँ ऑफिस में जाना है, ठीक है, कि सर मैं कैसे करूँ, ठीक है, मेरे तो बहुत सारी फैक्ट्री वगैरह चल रही है, मुझे डेली वहाँ जाना है देखने। जैसे जिसका ऐसा है तो अब वो क्या कर सकता है, जैसे उसे आधे घंटे का टाइम मिला, उसने तुरंत इंग्लिश उठाया और आधे घंटे में वो कंप्लीट करना है। आधे घंटे में ऊपर नहीं जाना चाहिए, आधा घंटा खत्म, आपका पेपर खत्म, ठीक है। अगर आपके पास 1 घंटा टाइम है, आपने तुरंत मैथ को उठा दिया, उसमें आपने पूरा मैथ कंप्लीट करने का ट्राई किया। बीच बीच में आप थोड़ा सा ऐसा कर सकते हो, हालांकि अब ऐसा नहीं करना है, पूरा ट्राई करो एक ही शॉट में। लेकिन मैंने अभी बोला जो तुम लोग फैक्ट्री वाले हो, है ना, जिनकी बहुत सारी फैक्ट्री चल रही है, जिनको रिसर्च में जाना है, जो डॉक्टर है कि सर मुझे पेशेंट का इलाज करने जाना है, वो बीच बीच में अगर उनको टाइम मिल रहा है उस हिसाब से जाना। वरना आपको ही पता है, मुझे ही पता है, ऐसा काम आप लोगों का नहीं है अभी। आपको बस ये एग्जाम के पेपर ही करने हैं, है ना, तो आपके पास पूरा टाइम है, एक शॉट में करना है। आपने ये कर लिया, अब आपको करना है एनालिसिस, ठीक है। आपको करना है एनालिसिस कि यार ठीक है मैंने पेपर कर लिया, आराम से बैठ करके, जो भी आपके घर में वो भी आपको देख रहे होंगे, 10-15 मिनट, 15-20 मिनट, आधा घंटा भी लेके एनालिसिस करना पे कि यार सर मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। नो योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको जानना बहुत जरूरी है कि सर मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, ठीक है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है ना, मैं किस सब्जेक्ट को बहुत इजीली कर ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसे मैं बिल्कुल मस्त तरीके से कर रहा हूँ, ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिनको मैं बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा हूँ। और हमेशा क्वेश्चन को ऑप्शन से करना, ठीक है, मतलब ऑप्शन भी एक बारी सारे पढ़ते हैं, ये कहना चाह रहा हूँ। नो योर वीक पॉइंट, अपना वीक पॉइंट पहचानो, मुझे दिक्कत कहाँ आ रही है, मैं क्यों टाइम मैनेज नहीं कर रहा हूँ, मैं किस सब्जेक्ट में क्यों एक्स्ट्रा में टाइम दे रहा हूँ, क्या मैं क्वेश्चन को बार बार पढ़ रहा हूँ, क्या मुझे एक ही बार क्वेश्चन पढ़ने में समझ नहीं आ रहा है, क्या मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है तो क्यों मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, क्या मैंने सारे ऑप्शन नहीं पढ़े थे, क्या मैंने ओमार शीट में सीक्वेंस गलत कर लिया, मुझे 51 वाला क्वेश्चन फिल करना था, ठीक है, ओमार शीट में मैंने 52 वाला कर लिया, क्या मैं बार बार ऐसे गलती कर रहा हूँ, है ना, क्या मैं बार बार कुछ एक्स्ट्रा ही टाइम दे जा रहा हूँ ओमार शीट को फिल करने में, क्या मैं एक्स्ट्रा टाइम लगा रहा हूँ। तो ये आपको जानना जरूरी है कि सर मेरा वीक पॉइंट क्या है और मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसे और स्ट्रॉन्ग बनाओ, वीक वाला है उसे थोड़ी ऊपर ले आओ, टाइम है। ओके, नो योर मिस्टेक्स, अपनी गलती देखो कि आप गलती कहाँ कर रहे हो यार, और क्यों सर हमसे गलती क्यों हो रही है। हमें सारी चीज़ें क्लियर है, कॉन्सेप्ट मुझे पता है, प्रॉपर टाइम है मेरे पे, अभी तो मैं अपने घर में आराम से बैठा हूँ, घर में तो गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये करना, इसमें कोई चीटिंग करेगा आपको ही दिक्कत होगी, है ना, आप फिर सही से नहीं कर पाओगे, उसका कोई इलाज नहीं है फिर, ठीक है। ये चीज़ आपने कर ली, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट देख लिया, पूरा एनालिसिस कर लिया, वीक पॉइंट देख लिया, मिस्टेक अपनी पहचान ली। अगली बारी अगेन स्टार्ट द पेपर विद न्यू एनर्जी, अब नई एनर्जी के साथ आपको पता चल गया, अच्छा यार ये मिस्टेक ऐसे नहीं करनी है, अच्छा इस सब्जेक्ट में मैं एक्स्ट्रा टाइम लगा रहा था, आगे वाले में नहीं लगाऊंगा, ठीक है। पूरा तैयार होना है यार, है ना, पूरा आपको तैयार होना है। आप आगे डिफेंस में जाओगे, आपको तो पूरा तैयार होकर जाना पड़ेगा। तैयार नहीं होंगे, कहीं पता चला जल्दीबाजी में ये सही से नहीं पहना, जूते सही से नहीं पहने, बुलेट प्रूफ जैकेट सही से नहीं पहनी, दुश्मन आया पट से हेड्स ऑफ, दिक्कत हो जाएगी ना, ठीक है। तो आपको पूरा तैयार होना पड़ेगा, ठीक है, आपको पूरा एग्जाम के लिए तैयार होना पड़ेगा, तब जाके कुछ बात बनेगी, तब जाके कुछ मजा आएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है, ठीक है। आपने ये चीज़ कर ली, फिर इस चीज़ को आप रिपीट करते हुए चलो, देखना कितना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, कितना आपको सुधार मिलेगा। हाँ सर ठीक है, हम बढ़िया कर रहे हैं, अपना मस्त कर रहे हैं, ठीक है। एक पेपर में गलती भी, फिर से दूसरे में सही होगा, फिर तीसरे में सही होगा। और मेक श्योर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत बढ़िया तरीके से एज अ प्रैक्टिस सेट करो, चाहे तो अगर 3-4 बार भी आपको करना पड़ रहा है ना, 3-4 बार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे प्रैक्टिस, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में तो 2-4 क्वेश्चन इधर उधर भी हो जाते हैं, क्वेश्चन कोई हाई लेवल कोई लो लेवल। आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रॉपर प्रैक्टिस सेट है दोस्त, वो प्रॉपर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। ये मत सोचो प्रैक्टिस सेट नहीं है तो क्या करें, 3-4 बार कर लो उनको, कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, रिपीट नहीं होंगे, आपके माइंड की हैबिट बन जाएगी कि अच्छा इस सब्जेक्ट से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। प्रैक्टिस सेट में तो क्या पता इधर उधर के क्वेश्चन हो सकते हैं कुछ, लेकिन प्रीवियस में प्रॉपर आपको प्रैक्टिस के लिए, अरे बात समझ में क्लियर है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान में रखना, तो ये चीज़ आपने रिपीट कर ली, ये चीज़ आपने नोट कर लिया होगा, चाहे तो बाद में इसको आपको अगर 4 बार भी देखना पड़ रहा है, इस वीडियो को आप 3-4 बार ही अच्छे से देख लो। तो अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत खतरनाक आप लोगों की प्रैक्टिस हो, ठीक है। ये हो गया, इसके बाद फिर देख लो आपको स्टार्ट कैसे करना है। आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो,
आपको किसी भी एग्ज़ाम को स्टार्ट कैसे करना है, क्या आप अपने घर में प्रैक्टिस कर रहे हो, ये 2-4 बातें आपने ध्यान से समझनी है। पहली बात क्या है, बी काम, आपको बहुत शांत मन से फोकस होना है, माइंड को बहुत शांत रखना है कि हाँ भाई सब बढ़िया होगा, हमने अपनी बढ़िया प्रैक्टिस कर रखी है, पॉजिटिव आपको रहना है, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो कि हाँ भाई मैंने बढ़िया पढ़ रखा है, जो आएगा मैं अपना 100% दूंगा एग्जाम में, जैसा भी होगा खतरनाक होगा। ठीक है, ये काम हो गया। फोकस ऑन द पेपर, पेपर पे फोकस करना है, इधर उधर की बातें छोड़ो, प्रॉपर उस पर आप देख रहे हो हाँ भाई ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, तुरंत अपना दिमाग लगाना है कि कहाँ मुझे क्या चीज़ कौन सा कनेक्ट करना है। रीड क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली आपको रीड करना है। कई बार हम जल्दीबाजी में उलट पुलट इधर उधर कर लेते हैं और फिर दिक्कत हो जाती है, तो वो काम अपने को नहीं करना है, केयरफुली करना है, आराम से, ठीक है, बिल्कुल फोकस होकर के। ट्राई टू गेट सेंस ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन का सेंस समझने का ट्राई करो कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन तो पढ़ लिया, अब उसका जो मेन सेंस है, मेन जो उसकी मीनिंग है क्वेश्चन की, वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, उसको पकड़ने का ट्राई करना है। ठीक है, उसको पकड़ने का ट्राई करना है। वो पकड़ लिया, फिल ओएमआर शीट केयरफुली, आंसर आपको मिल गया होगा, कर लिया होगा आपने, ओएमआर शीट पे जाओ, सीक्वेंस देखो, गोला फिल कर लो, सर्कल फिल कर लो। ठीक है, फिर है डोंट वेस्ट टाइम, टाइम को बिल्कुल वेस्ट मत करो। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा सीधे आगे बढ़ो, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट आप लोगों को नहीं करना है। इस बात का आप लोगों को बहुत केयरफुली बेटा ध्यान में रखना है, तब जाके आपका एग्जाम निकलेगा, और गारंटीड अगर आपने ये चीज़ कर ली तो डेफिनेटली आपका एग्जाम निकलेगा। ठीक है, बस इसी तरीके से आपको अपना एग्जाम क्या करना है, प्रोसीड करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपने सारा बढ़िया तरीके से कर रखा है, सारा आपने बढ़िया पढ़ रखा है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कोर्स आप लोगों का मस्त जो चल रहा है, विनर बैच है ना, मस्त तरीके से आप लोग अपनी क्लासेस कर रहे हो, आपको सारी क्लासेस वगैरह बढ़िया मिल रही हैं। ठीक है, आपने ज्वाइन किया, आपको बहुत बढ़िया फील मिल रहा होगा, है ना, आपको लग रहा होगा हाँ भाई हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, कैसा कैसा हमें प्रॉपर चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, आपको पता है आप लोगों का ट्रस्ट है, ठीक है, हम लोगों का ट्रस्ट है। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आपकी क्लासेस यहाँ पे हमने प्रोसीड करी है। ठीक है, तो अच्छे से आप लोगों ने अपना एग्ज़ाम देना है। आज के बाद अपने आप से बिल्कुल प्रॉमिस कर लो कि मैं आने वाले 15-20 दिन, 1 महीना खतरनाक तरीके से अपना फोकस करूँगा। जो चीज़ मैंने आपको बताई है इस चीज़ को आप लोग फॉलो करोगे। ठीक है, जो ये वाला है ये चीज़ आप लोग फॉलो करोगे। ठीक है, ये आपको एक शॉट में करने का ट्राई करना है, 2 पेपर, बेहतरीन प्रैक्टिस होगी, अपना एनालिसिस करना है। डेफिनेटली देखना आपका कितना आप में इम्प्रूवमेंट होगा, आपको खुद ही नज़र आएगा कि सर मेरे पे कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मेरे को दिख गया, आपको खुद ही नज़र आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग प्रोसीड करोगे। बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो बता देना, आई एम अवेलेबल फॉर यू गाइज। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए स्ट्रेटजी के साथ। ठीक है, नए पॉइंट के साथ आपके लिए पूरी तैयारी चल रही है कि कैसे आपने टैकल करना है, क्योंकि सारी चीज़ें आपने अच्छे से कर ली। अब मेन चीज़ है उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, एग्ज़ाम में कैसे हमने अपनी जो ज्ञान की गंगा है उसे वहाँ बहाना है। ठीक है, उसे बस इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया। बहुत आपने पढ़ लिया, मस्त आपने पढ़ रखा है, अब इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, अभी से हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर बैठ करके। मैंने बोला जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, उनको तो कर ही लेना यार, सारी चीज़ें फॉलो करना, कोई दिक्कत होगी बता देना। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। यू लवली गाइस, मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। ओके गाइस। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस, जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है। ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। राइट, आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। राइट, वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा। ठीक है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। राइट, किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो,
कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फ़ी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्ज़ाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है। और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।